एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें फ्रिक्शन के लॉज ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने फ्रिक्शन पढ़ रखा होगा। अगर आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और उसमें फ्रिक्शन का वीडियो दिया गया है, आप उसे देख करके फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है। देखो बच्चों, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि रफ इनक्लाइन प्लेन हो गया, ये जो सरफेस हो गया वो रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो गया। और हम ये लेके चलते कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे तो एक्सेलेरेट करेगा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि रफ इंक्लाइन प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एक्सेलेरेट करेगा नहीं, स्टेशनरी हो जाएगा। तो जब किसी रफ इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट को रिलीज करेंगे और वह स्टेशनरी होगा, उस कंडीशन में एक ही चीज़ ध्यान रखना कि पूछेगा व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स अगर रफ इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg sin थीटा के बराबर। अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हो नहीं दिया हो, आप सीधे समझ लेना कि रफ इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, स्लाइड नहीं कर रहा है, उस कंडीशन पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वह mg sin थीटा के बराबर होगा। कैसे होगा वो समझाते हैं। और अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हो तो ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा उस मास के कारण इस पर जो अर्थ फोर्स लगाएगा वो क्या हो गया, mg। कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, ऑब्वियसली तुम जान चुके हो, ये बताए हैं। इस mg का कंपोनेंट इस लाइन पे हो जाएगा mg cos थीटा और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगा mg sin थीटा। अब देखो, जैसे ही mg sin थीटा एक्ट होता है, इसको स्लाइड करने का टेंडेंसी होता है, मोशन में लाने का जो टेंडेंसी डेवलप करता है mg sin थीटा, और इसको अपोज कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो, ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट होता है, इसका मतलब बॉडी का पास टेंडेंसी तो मूव करने का है लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमने लॉ ऑफ फ्रिक्शन में बताया है कभी भी फ्रिक्शन फोर्स का मान एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स से बड़ा नहीं हो सकता है। तो रफ इंक्लाइन प्लेन पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी के अलावा, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स का एजेंट होगा वो mg का कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल mg cos थीटा। तो यही बॉडी में मूविंग टेंडेंसी डेवलप करेगा। तो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन फोर्स। इस कंडीशन में फ्रिक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो mg sin थीटा होगा। लेकिन हम मान लेते हैं कि बॉडी mg sin थीटा के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से एक्सेलरेट करेगा। अगर ये एक्सेलरेट करता है तो बॉडी पर नेट फोर्स जो हो जाएगा वो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन बाय किससे, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ओके, आप लोग इतना जान चुके हो। अब देखो, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू के एन लिख सकते हैं। और इंक्लाइंड प्लेन पे जो एन होता है वो ऑलरेडी आपको पता है, कितना हमने बता दिया पिछले कंटेंट में, mg cos थीटा। ये म्यू के एन के बदले mg cos थीटा हो गया। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा बराबर ma। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम ma को लेफ्ट साइड ले आओ, m तो सब में कॉमन कैंसिल होगा, इसलिए आप आराम से लिख सकते a बराबर g कॉमन ले लो तो sin थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, आपने क्वेश्चन को समझा हो, तो आप ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आपको है, कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।